ओके डियर स्टूडेंट, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है मोर मशीन। ठीक है, तो मोर मशीन इससे पहले हमने पढ़ा है फाइनाइट ऑटोमेटा, फिर हमने उसके बाद पढ़ा था एनएफए, फिर उसके बाद हमने पढ़ा डीएफए, फिर हमने उसके बाद उसकी कन्वर्जन पढ़ी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मोर मशीन। तो मोर मशीन इज़ अ फाइनाइट स्टेट मशीन। ये भी हमारे पास बिल्कुल फाइनाइट स्टेट मशीन होता है, लेकिन इसमें जो मशीन बनता है वो तकरीबन हमारे पास डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट मशीन होता है। डिटर्मिनिस्टिक डीफे जो है वो आपको ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो वो पिछला लेक्चर देख लें कि डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में हमारे पास जितनी भी इनपुट्स होती हैं उन पे ट्रांजैक्शन होती है। ठीक है, तो वो हमने पढ़ा है। तो मोर मशीन भी हमारे पास एक फाइनाइट स्टेट मशीन है, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लैंग्वेज है। लेकिन इसमें और फाइनाइट ऑटोमेटा में फ़र्क क्या है? तो इसमें और फाइनाइट ऑटोमेटा में फ़र्क ये है कि ये हमें आउटपुट देता है, और अगर आपने उसके टपल्स भी देखे थे तो इसके टपल्स हमारे पास 6 है, जबकि फाइनाइट ऑटोमेटा और उसके हमारे पास टपल्स जो थे वो 5 थे। तो इसमें ये एक एक्स्ट्रा से आ जाता है आउटपुट के, इसमें हमारे पास आउटपुट भी आता है। इसमें सिर्फ हमारे पास स्ट्रिंग को हम रन नहीं करते, बल्कि हमारे पास हर एक स्ट्रिंग को जब हम रन करते हैं, इनपुट देते हैं, तो हर एक इनपुट के लिए हमारे पास एक आउटपुट आता है। और इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट स्टेट जो होता है वो डिसाइड करते हैं हम करंट स्टेट के हम किस स्टेट में हैं और कौन सा इनपुट सिंबल आया। अगर 0 आया तो मैं Q1 में चला गया, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 1 आ गया तो मैं Q2 में चला गया। तो इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट स्टेट जो होता है वो डिसाइड होता है बाय करंट स्टेट, और हमारे पास करंट जो इनपुट सिंबल है उसके बेस पे। द सेम वे द आउटपुट सिंबल डिपेंड ऑन द प्रेजेंट स्टेट। इसमें हमारे पास जो आउटपुट सिंबल होता है वो स्टेट के अंदर हम लिखते हैं। जब स्टेट के अंदर हम लिखते हैं तो उधर से हम इसका आउटपुट ले लेते हैं जब कभी भी हम इसमें ट्रांजिशन करते हैं। और यही वजह है कि इसमें हमारे पास अगर स्ट्रिंग 5 अल्फ़ाबेट से बना है तो इसमें हमारे पास आउटपुट जो होगा वो उससे 1 प्लस आएगा, उससे एक ज़्यादा आएगा। ठीक है, हमारे पास मोर मशीन जो है ये हम 6 टपल्स के थ्रू इसको डिफ़ाइन करते हैं। ये ऑलरेडी हमको पता है कि क्यों जो है ये हमारे पास जितने भी अवेलेबल स्टेट्स है, ठीक है, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, तो इस तरह से ये हमारे पास स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। द सेम वे हमारे पास Q0 जो है ये इनिशियल स्टेट को, जहाँ से हमारा मशीन स्टार्ट करता है रीडिंग, तो ये इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इनिशियल स्टेट इसमें Q0 को हम रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमारे पास ये समेशन जो है जिसको छोटे सिग्मा भी बोलते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये जो है अल्फ़ाबेट्स को रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास इसमें अल्फ़ाबेट्स जो होंगे वो कौन से होंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर हम 0, 1 लेते हैं या AB लेते हैं, तो ये हमारे पास कौन से होंगे। ठीक है, द सेम वे हमारे पास O जो है ये रिप्रेजेंट करता है आउटपुट सिंबल को, कि हमारे पास आउटपुट सिंबल जो होंगे वो क्या होंगे। तो अभी देख सकते हैं कि आउटपुट हमारे पास AB भी आ सकता है या 0, 1 भी आ सकता है, या कोई भी हमारे पास जो अल्फ़ाबेट हमने डिफ़ाइन की हुई है तो वो आ सकते हैं। ठीक है, सेम वे सिग्मा जो है हमारे पास ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास ट्रांजिशन जो है इसमें से कौन सी ट्रांजिशन जो है, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब हम जाते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है बाय ट्रांजिशन, के ट्रांजिशन इसमें किस तरह से होगी। मोस्टली हम इसमें ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट, और इसको कंबाइन करते हैं अल्फ़ाबेट के साथ, और फिर हमारे पास ये जाता है नेक्स्ट स्टेट में, जो हमने कहा था कि डिसाइडेड बाय द करंट स्टेट एंड करंट इनपुट सिंबल नेक्स्ट स्टेट में ये जाता है। ठीक है, फिर हमारे पास ये जो है लेम्डा, ये आउटपुट फंक्शन है। आउटपुट फंक्शन जो है, ठीक है, कि हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल जब कोई स्टेट में जाएगा तो हमारे पास कौन सा आउटपुट आएगा जो कि हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। तो ये हमारे पास ये 6 टपल्स जो है ये बनाते हैं हमारे पास बेसिकली मोर मशीन। अभी अगर एग्ज़ाम्पल में मैं आपको ये समझाऊं तो हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक मोर मशीन है, ये Q0 से स्टार्ट होता है। इसमें मैंने आपसे कहा कि मेरे पास आउटपुट सिंबल जो होते हैं ये मैं स्टेट के अंदर लिख देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास स्टेट के अंदर मैंने लिख दिया। फिर हमारे पास यहाँ पर
Q1 जो है ये हमारे पास एक दूसरा स्टेट है और इसका मैं सिंबल लिख देता हूँ कि इसका आउटपुट जो होगा वो 1 है। ठीक है, इसी तरीके से मैं लिख देता हूँ Q2 जो है और इसका मेरे पास आउटपुट सिंबल जो है वो 0 है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से आएगा। अभी Q0 जब Q1 को जाता है 0 को रीड करके इनपुट को, तो ये Q1 पे जाता है और यहाँ पर इसको आउटपुट मिलेगा 1। सेम वे Q1 में ट्रांजिशन जब होगी और ये इनपुट 0 लेगा तो ये Q1 पर ही आएगा। इसी तरीके से Q1 जो होगा ये जब इनपुट अल्फ़ाबेट 1 लेगा तो ये ट्रांजिशन करेगा, पहुँचेगा Q2 में और मुझे देगा 0 आउटपुट। Q2 जो है ये भी ट्रांजिशन कर रहा है। ठीक है, और ये जो है हमारे पास 0 पे ट्रांजिशन करके पहुँचेगा Q1, 1 पर ही ट्रांजिशन करके ये पहुँचेगा Q2 को। सिमिलरली Q0 जो है ये हमारे पास ट्रांजिशन करेगा इनपुट सिंबल 1 पे और पहुँचेगा Q2 पे। तो अगर आप देख लीजिए ये हमारे पास एक मोर मशीन बन गया है। ठीक है, मोर मशीन जो है तो हमारे पास ये जो है इनपुट अल्फ़ाबेट आउटपुट अल्फ़ाबेट है, ये हमारे पास स्टेट है, ये हमारे पास इनपुट अल्फ़ाबेट है। जब ट्रांजिशन होगी तो ये स्टेट में आएगा और आपको ये आउटपुट मिलेगा। अगर मैं इसका ट्रांजिशन टेबल बनाऊँ, ठीक है, जो मेरे पास ये अभी जो ये मोर टेबल बना हुआ है, इसका ट्रांजिशन टेबल बनाने का तरीका जो है, तो मैं इसका ट्रांजिशन टेबल बना देता हूँ। ट्रांजिशन टेबल इसका जब बनाएंगे तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा कि मेरे पास करंट स्टेट्स कौन कौन से हैं। तो करंट स्टेट्स आप देख सकते हैं कि मेरे पास Q0 है, Q1 है और Q2 है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि Q0, Q1 और Q2। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिए। अभी जो है ये करंट स्टेट जो है इसमें हमारे पास अल्फ़ाबेट्स जो है ये 0 1 है। ठीक है, इसके अल्फ़ाबेट्स जो है इस के लिए जो अल्फ़ाबेट्स हमने लिए थे वो 0 और 1 थे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मेरे पास 0 और 1, जब इसको 0 को रीड करेगा तो ये नेक्स्ट स्टेट में जाएगा और जब 1 को रीड करेगा तो ये नेक्स्ट स्टेट, और मैंने इन दोनों के ऊपर लिख दिया कि नेक्स्ट स्टेट। ठीक है, तो ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेट जो है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट को। अच्छा, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा आउटपुट। तो मेरा टेबल बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, अभी आप देख लेंगे तो ये क्वाइट इजी है इस तरीके से। ठीक है, तो हमारे पास Q0 जो है, ठीक है, आगे आप देख ले यहाँ पर ये आउटपुट सिंबल। तो Q0 जो है इसका आउटपुट क्या है, यहाँ पर आउटपुट हमने लिखा हुआ है 0। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया कि Q0 जो है ये आउटपुट 0 देता है। Q1 जो है ये आउटपुट आपके पास देता है 1। ठीक है, द सेम वे Q2 जो है ये आपके पास आउटपुट देता है 0। तो ये मैंने इसके आउटपुट लिख दिए। अभी मैं इसकी ज़रा ट्रांजिशन लिख देता हूँ कि Q0 जो है ये जब 0 पर ट्रांजिशन करेगा तो कहाँ पे पहुँचेगा। तो Q0 जब 0 इनपुट लेगा तो ये पहुँचेगा Q1 पर। द सेम वे Q0 जब 1 लेगा तो ये पहुँचेगा Q2 पर। Q1 जब 0 लेगा तो ये पहुँचेगा Q1 पर, और Q1 जब 1 लेगा तो ये पहुँचेगा Q2 स्टेट पर। Q2 जो है ये जब हमारे पास 0 क्या करते हैं 0 लेता है तो ये पहुंचता है Q1 तक, और Q2 जब 1 लेगा तो ये पहुंचेगा Q2 तक। तो ये इसका हमने ट्रांजिशन टेबल बना लिया। इसका हम उल्टा भी कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये दिया गया हो, ठीक है, ये मैं इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट कर दिया कि हमारे पास ट्रांजिशन टेबल गिवन हो और आपको कहे कि इससे मोर मशीन बनाओ। तो सिंपली आपने स्टेट्स को लिख देना है, फिर स्टेट के अंदर आपने यहाँ से आउटपुट लिख देना है, और फिर ये ट्रांजिशन आपने अप्लाई करना है कि 0 पर ये कहाँ जा रहा है, तो आपने वहाँ पर एरो डाल देना है। तो ये इस तरह से आपके पास आसान हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप बनाएंगे तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसकी वो करते हैं एग्ज़ाम्पल कि हमारे पास ये भी एक एग्ज़ाम्पल है। ठीक है, लेकिन प्रॉपर एक एग्ज़ाम्पल जो है इसके बाद करेंगे। थैंक यू वेरी मच।